माखन चोरी की लीला करके दो उपदेश देने चाहिए मेरे भाई बहन, दो उपदेश देने चाहिए। माखन चोरी की लीला भगवान को करने की क्या आवश्यकता थी, हमें बताइए। 9 लाख गैया जिसके स्वयं के घर पे है, उसको दूसरे के घर माखन चुरा के खाने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन भगवान ने जानबूझ के ये लीला करके मानो दो उपदेश हमें दिए। एक उपदेश, हम यदि माखन खाएंगे, गाय का दूध, गाय का घी, दही, घी ये सब लेंगे, बिकत लेंगे, तो हम गौ सेवा पे ज्यादा ध्यान देंगे, गौ माता की सेवा पे ज्यादा ध्यान देंगे। और आज इसकी आवश्यकता है मेरे भाई बहन। आज गौ माता जितनी दुखी है उतना कोई दुखी नहीं है, उतना कोई दुखी नहीं है। आपको देखना रास्ते पे ऐसी जो चलती, बिल्कुल ऐसी जो म्हणते ना मराठीत मोकाट कुत्ते, वो भैंस बकरी, इनको पाल रही है आज जनता। और गौ माता खुली रास्ते पे घूम रही है, पन्नी खा रही है, पन्नी में हम झूठा कुछ भी रास्ते के किनारे से डाल देते हैं, गौ माता खा लेती है, पन्नी चिपक जाती है अंदर उसके मांस को। आज गौ माता जितनी दुखी है उतना कोई भी दुखी नहीं है। इसलिए आज गौ सेवा हमने करनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व ही हमें मानो ये उपदेश दे दिया कि आप गाय का दूध लो, घी लो, माखन लो, जो भी है सब गाय का लो। क्योंकि आज गौ माता, यदि हम ये सब लेंगे तो गौ सेवा पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और आज इसकी आवश्यकता है। आज गो सेवा की बहुत आवश्यकता। हर व्यक्ति गोपुत्र के रूप में जन्म लेता है, हर व्यक्ति गोपुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए हर एक का गोत्र होता है, गोपुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसी गोत्र होता है ना, हमारा सबका गोत्र है ना, सबका अपने अपने कुल का एक गोत्र होता है। और किसी को अपना गोत्र याद नहीं आए तो कश्यप गोत्र कह देते, क्योंकि हम सारे कश्यप ऋषि की संतान हैं। हर व्यक्ति गोपुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए हर एक का एक गोत्र है। हर व्यक्ति मृत्यु के बाद गोलोक धाम, गोलोक वास चाहता है, लेकिन फिर भी गौ माता की सेवा नहीं करता। हर एक व्यक्ति अपने विवाह का मुहूर्त गोधूली बेला में चाहता है, चाहते हैं ना गोधूली बेला में। गोधूली बेला ने पता है आपको, शाम के समय जब गौ माता घर पे आती है और जो वो धूल उड़ती है शाम के समय, संध्या का समय जो है वो है गोधूली बेला। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी गौ माता के गले में जो घंटी होती है ना वो जरूर बांधना मेरे भाई बहन। क्योंकि जैसे जैसे गौ माता चलती है और वो घंटी बजती है तो गौ माता की आरती हो जाती है। इतना महत्व है गौ माता का, इतना सारा नहीं बता सकते हम। गौ माता के पृष्ठो ब्रह्मा, जो गौ माता का कुबड़ होता है ना पीठ पे ऐसा उभरा वाला, उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। पुष्टो ब्रह्मा, गले में शंकर पार्वती, दोनों नेत्रों में सूर्य चंद्रमा, कंठ में शंकर पार्वती, एक में सूर्य एक में चंद्रमा। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौ माता के गोमूत्र में गंगा जी का वास है, पूछ में हनुमान जी का वास है, गौ माता के खुर में नाग देवता का वास है। ऐसे एक एक अंग में गौ माता ने गौ माता चलता फिरता पूरा मंदिर है। पूरे 33 कोटि, 33 कोटि यानी 33 करोड़ नहीं होते, ये बहुत एक भ्रांति है हमारे मन में। 33 करोड़ यानी 33 करोड़ नहीं, कोटि हम बोलते ना, उच्च कोटि का, उच्च प्रकार का, यानी 33 प्रकार के जितने भी देवी देवता है वह सारे गौ माता के भीतर समाये हैं। इसलिए एक गौ माता की सेवा करना यानी सबकी सेवा करना हो जाता। गौ माता को रोटी खिलाना यानी सारे देवी देवताओं को भोग लग जाता है। और साइंस मानते हो ना, विज्ञान को मानने वाले, विज्ञान ने भी प्रूफ करके दिखाया है कि गौ माता की जो कुबड़ है उस पे से आप 10-15 मिनट हाथ घुमाओ, आपका हाई बीपी लो बीपी जो होगा, प्रतिदिन गावरानी गाय जो देसी गाय होती है
उसके ऊपर से आप हाथ घुमाइए, आपका हाई लो जैसा बीपी होगा, स्वस्थ गौ माता का जो गौमूत्र है वह 2 तोला गौमूत्र 7 फट कपड़े से छान के पियो, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। ये विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। आप विज्ञान को यदि ज्यादा ही मानते होगे तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। इसलिए करिए गौ माता, चलता फिरता मंदिर है। हमारे हमने से सुना है संतों से, जिसके भाग्य की रेखा सोई है, हाथ पे गुड़ लेके गौ माता को ऐसा खिलाए। जब वो गौ माता गुड़ खाती है ना, जब वो हमारे जीभ को ऐसे चाटती है, तो गौ माता की जो लाड़ होती है, भाग्य की रेखा भी बदलती है। ऐसा हमने संतों से सुना है। आपका कोई काम अटका होगा, बार बार प्रयत्न करने पर भी कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो गौ माता के कान में जाकर अपनी मनोकामना कहना। संतों से सुना है, जो सुना है वो बता रहे हैं। विश्वास करना नहीं करना आपकी मर्जी है। वो गौ माता के कान में जाकर अपनी मनोकामना कहे तो वो कामना पूरी होती। देखना, अच्छी जो सीधी सादी गौ माता होगी उसके पास में जाना, नहीं तो कान के पास में जाएंगे। अब देवी जी ने बता दिया और उसने मारना। जो सीधी सादी होगी गौ माता भी कोई कोई होती है ना, छिछिंग मार देंगी, ऐसे झटका देगी। इसलिए देख के देखते हुए करना। इसलिए करिए मेरे भाई बहन, जिसके घर में निकलती है पहली गाय की रोटी, उस घर की किस्मत कभी भी नहीं होती खोटी। जिस भी घर में होती है ना, हमारी पुरानी माता है, बहनी की बेटी है, पहली रोटी गाय की निकलती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की। बीच की ही रोटियां हमारी है, पहली और आखिरी नहीं। इसलिए जिस और गौ सेवा तो ऐसी सेवा है और इसका फल ऐसा है मेरे भाई बहन कि इह लोक में और परलोक में, दोनों लोक में इसका पुण्य मिलता है। कोई कोई होते हैं ना ऐसे पुण्य, केवल धरती पे उसका पुण्य मिलता है। कोई कोई पुण्य ऐसा होता है कि ऊपर जाने के बाद में मिलता है। लेकिन गौ सेवा का पुण्य ऐसा है जो धरती पे भी, इह लोक में भी और परलोक में भी मिलता है।